ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथेस्तु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। शुक्ल यजुर्वेद संहिता यानी वाजसनेय संहिता 40वां अध्याय, जिनको ईशावास्योपनिषद कहते हैं। ईशावास्य उपनिषद नाम इसलिए पड़ा कि पहला जो मंत्र है वो ईश शब्द से प्रयोग हुआ, ईश शब्द से प्रयोग किया गया। इसलिए ईश शब्द से प्रयोग होने के कारण ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, एक पद ये है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ये दूसरा है। माँ गृध कस्यस्वित् धनम, ये तीसरा है। ये 3 प्रकार के लक्षण बताया। वैदिक परंपरा के अनुसार 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुष ही अर्थते ही प्राप्यते गम्यते या सा पुरुषार्थ। पुरुष माने प्राणी, जिसको प्राप्त करना चाहता है। जीवात्मा जिसको प्राप्त करना चाहता है उसी का नाम है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है वो 4 ही हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ईशावास्यमिदं सर्वम, ये संपूर्ण जगत उस ब्रह्म से आच्छादन है, माने ब्रह्म व्याप्त है और संपूर्ण चराचर में वो व्याप्त है। और उनको छोड़ करके
ऐसे स्थल नहीं है जहाँ व्याप्त न हो, सर्वव्यापक है। इसलिए भाष्यम का अर्थ है आच्छादनीयम, आच्छादन किया हुआ है, सर्वत्र वो व्याप्त है। ऐसा बोध जब हो जाता है तो इसको धर्म कहा गया है। ये पुरुष का धर्म है कि संपूर्ण चराचर परमेश्वर से ओतप्रोत है, व्याप्त है, ढका हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थ क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक पालन करो। भुंजिता का अर्थ कल बताया था मैंने कि भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है, भुंजिता का अर्थ भोग करो नहीं है, त्याग पूर्वक ही पालन करो। जो आपको इंद्रियां, मन, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये इतने बड़े बड़े संपत्ति मिले हुए हैं, इसको निरर्थक रूप में यानी असंयमित जीवन में व्यतीत मत करें। संयमित तो होकर के, जितेंद्रिय होकर के अपना जीवन को हमेशा जो है ना व्यतीत करें। इसका अर्थ हो गया भुंजिता। भुंजिता का अर्थ हो गया पालन करना, भोग करना अर्थ नहीं है। ये दूसरा जो पुरुषार्थ है, अर्थ है। जो धन है वो धन के विषय को ये बता रहे, धन के विषय को बताया। अर्थ रूपी पुरुषार्थ हो तो ऐसे करे, तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक। त्याग पूर्वक का मतलब इंद्रियाणाम असंयमम आपदा। इंद्रियों का असंयमित होना वही विपत्ति का घर है, सारा दुख का मूल कारण वही है। और तीसरा जो पुरुषार्थ है काम, उसके ऊपर में कहा माँ गृध कश्यश्वित धनम। ये संसार में जो भी धन है उसके प्रति अभिकांक्षायाम लोलुप बुद्धि मत करे। ये धन किसी का नहीं है। इसका मतलब हो गया कि जो लक्ष्मी है वो नारायण का है और अन्य से किसी का नहीं है। लक्ष्मी का जो प्रागट्य है वो समुद्र से हुआ, और समुद्र से जब भगवती प्रागट्य हुई महालक्ष्मी, तो उन्हें सभी को देखा। देखने का काम तो लक्ष्मी सभी का करती है, चाहे देवता हो, धनुज हो, मनुज हो। लेकिन वरण यदि करेगी तो केवल नारायण को करेगी, नारायण को छोड़ करके दूसरे से वरण नहीं करती। इसका मतलब ये हो गया कि जो लक्ष्मी है और नारायण की सेवा में हो, नारायण की अर्चना में हो, नारायण के भजन पूजन सत्संग में हो। क्योंकि लक्ष्मी नारायण को छोड़ करके दूसरे को वरण नहीं करती। इसलिए उपनिषद का कहना है तेन त्यक्ते न भुंजिता माँ गृधा कश्यश्वित धनम। ये धन किसी का नहीं है, इसका मतलब अपने का भी नहीं है। जो लोग कहते हैं ये धन मेरा है, बोले ये किसी का नहीं है। ये तीसरे पुरुषार्थ को बताया। अब चौथे पुरुषार्थ जो मोक्ष है ना, वो मोक्ष की बात यहाँ करते हैं। एवं आत्मविदः पुत्रादि ऐषणात्रय संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठा तया निष्ठतया आत्मा रक्षितव्य इत्येष वेदार्थ। शंकराचार्य भाष्य में लिखा है। श्रुति ये कह रही है कि जिस समय ऐषणा तीनों को छोड़ता है, साधक वैराग्य के द्वारा, और वैराग्य की प्राप्ति भगवत कृपा से अथवा सत्संग के द्वारा
जब होता है तो उसको वैराग्य हो जाता है, वैराग्य का जन्म हो जाता है। जितने वो सत्संग करेगा, बहुत काल करिय सत्संगा, तब हुई नाथ दृढ़ मोह भंगा। ये जो मोह का नाश होना, ये बड़ा कठिन है। बहुकाल करिय सत्संगा, तब होई नाथ दृढ़ मोह भंगा। इसलिए वैराग्य जब जीवन में आ जावे तो कहते हैं, वैराग्य जब आता है तो तीनों ऐसा को छोड़ देता है। बुद्धाय भिक्षाचर्यम चरंती, ज्ञान निष्ठा में युक्त हो जाता है और आत्म तत्व को ग्रहण करने का वो अधिकारी हो जाता है। ज्ञान हो जाता है सत्संग के द्वारा। तो क्या होता है, ज्ञान निष्ठा के वो अधिकारी बन जाता है और ज्ञान निष्ठा में उसका पूर्ण अधिकार जब होता है तो उसके लिए ये मंत्र का प्रयोग किया, कुर्बन एव यह कर्माणि जीजी बीसे छतम समाह, एवं त्वयि न अन्यथा, ये तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्बन एव यह कर्माणि, इस लोक में कर्म करते हुए, कुर्बन माने कर्म करते हुए, यह इस लोक में कर्माणि, कुर्बन कर्म करते हुए क्या करे, समाह जिजी विशेषतम, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। सत्कर्म करते करते, यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ है, दान है, तप है, ऐसे वैदिक कर्म को करते हुए समाह जी विशेषतं गुण, 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। भगवान चाहे तो और भी आगे आप रह सकते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं जो 100 साल से भी अधिकांश रहे। शुक्रताल, जो भागवत की कथा चलती रहती है 12 महीना शुक्रताल में, वहां एक महात्मा जी हुए हैं कल्याण देव, अब तो नहीं रहा स्वामी जी का। कल्याण देव के विषय में कहते हैं कि 116 साल से ज्यादा आयु था उनकी। कभी कभी वो दीर्घायु हो जाते हैं, जैसे भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का वरदान था। ऐसे कभी कभी महापुरुष लोग अपने तपस्या के बल पर 100 वर्ष को भी पार कर देते, ऐसे भी देखा गया है। लेकिन वैदिक सिद्धांत ये है कि भगवान ने 100 वर्ष की आयु मनुष्य को दिया है और इसका प्रमाण है, पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम, मैं 100 साल तक देखूं, जीवेम शरदः शतम, और 100 साल तक जीवित रहूं। शृणुयाम शरदः शतम, अपने कानों से 100 साल तक सुनूं, वैदिक उपनिषद को 100 साल तक श्रवण करूं। इसलिए उन्होंने कहा कि पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रप्रभाम शरद। 100 साल तक मैं बोलूं, स्वाध्याय सत्संग करूं, 100 वर्ष तक मेरा जीवन रहे। इसलिए मनुष्य की जो आयु है, जो भगवान ने दी है ना, वो कम से कम आप 100 वर्ष तक पूर्ण जितेंद्रिय निरोग होकर के रहे, उसके शरीर में कोई रोग ना हो, क्योंकि जितेंद्रिय होगा। जितात्मना प्रशांतस्य विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थित,
एकाकी यत चित्तस्य परमात्मा निर्गुणस्य उदाहरित। गीता जी में भगवान ने स्पष्ट किया, एकाकी यत चित्तात्मा, एकांत वास करता है, जितेंद्रिय है, जितात्मनः प्रशांतस्य समाहित, समाहित चित्त वाला हो। इसलिए कहते हैं एवं तो ही नान्यस्ता न अन्यथा ये तो अस्ति। इसे छोड़ करके हे मनुष्य तेरा कोई और गति नहीं है, क्योंकि न कर्म लिप्यते नरे। तुम्हें अशुभ कर्म का लिपायमान न हो, माने तुम अशुभ कर्म न करो। ऐसे जो अशास्त्रीय कर्म है आपके जीवन में न आवे, शास्त्रीय कर्म का प्रयोग करें। तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो। उसी के ऊपर शंकराचार्य भगवान ने कहा कुर्बन एव यह, इस लोक में कर्म करे। क्या कर्म करे? अग्निहोत्रादिनी, अग्निहोत्रादि कर्म करे। अग्नि में नित्य हवन करना, इसको कहते हैं अग्नि में होत्रादि देना। अग्निहोत्र, अग्निहोत्र नित्य करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में विधान है। क्योंकि अवस्था चार है, जैसे चार आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास चार आश्रम है। इसी प्रकार से ये शास्त्र का कहना है कि जैसे चातुर्वर्ण है, चार आश्रम बताया गया है, तो उसमें ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी क्या है? जो मुनि लोग होते हैं, मीमांसा दर्शन में उनका वर्णन है, अष्टोग्रासा मुनिर्भक्ष्या। जो लोग तपस्या जीवन व्यतीत करते हैं, वो भोजन जब करेंगे तो 8 ग्रास खावे। अष्टोग्रासा मुनिर्भक्ष्या। और यदि सन्यासी हो तो 16 ग्रास भोजन करे। गृहस्थ हो तो 32 ग्रास, 32 ग्रास जो है ना भोजन करे गृहस्थाश्रम में। तब कहा यथेष्टम ब्रह्मचारिणम। और यदि ब्रह्मचारी व्रत का पालन है तो जो इच्छा हो खावे, सात्विक भोजन का सेवन करे। अष्टोग्रासा मुनिर्भक्ष्या, ऐसे जो है ना शास्त्रों में आया, मीमांसा दर्शन में, यथेष्टम ब्रह्मचारिणम। और ब्रह्मचारी जो है ना, जो चाहे जितना चाहे सात्विक भोजन ले सकता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखः। युक्ताहार भोजन होना चाहिए, नित्य निरंतर जो है ना ऐसे सेवन करना चाहिए। तो जो अग्निहोत्र करते हैं, कर्म अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं, जो अग्नि में नित्य जो है ना हवन करते हैं, ऐसे भी है। गृहस्थ लोग में भी घर में यज्ञ मंडप रखे रहते हैं, और स्नान के उपरांत नित्य हवन करते हैं, और हवन आदि अनंतर जो है ना पूजा पाठ करते हैं। हवन आदि अनंतर नित्य अर्चना करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अग्निहोत्र, जैसे आपके गार्हपत्य अग्नि होता है, आहवनीय अग्नि होता है, वैश्वानर अग्नि होते हैं, बढ़वा अग्नि होता है। ऐसे एक
अग्नि का स्थापना करके नित्य हवन करना, इसको कहते हैं अग्निहोत्र। ब्रह्मचारी या सन्यासी लोग, महापुरुष लोग या सदगृहस्थ लोग के घर में भी अग्नि के नित्य हवन होता है, देवताओं को हवि किया जाता है। ये अग्निहोत्रादि कर्म को छोड़े नहीं, इसलिए यहाँ पर पंचदेव पूजा पद्धति जो बना, इसलिए बना। शंकर भगवान, सूर्य भगवान, गणेश भगवान, माता जी और विष्णु भगवान, ये पंचदेव पूजा पद्धति जो बना, पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गणेश जी का धूप दारू से पूजा करना चाहिए, महादेव जी को बिल्व पत्र देना चाहिए, विष्णु भगवान को तुलसी आदि अर्पण करना चाहिए, माता जी को लाल मंदार पारिजात फूल देना चाहिए। ये जो विधि विधान शास्त्रों में वर्णन है, इसलिए कहा गया ऐसे कर्म करिए। अग्निहोत्रादिनी, अग्निहोत्र कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने, इसका मतलब हो गया 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करेगी। जब आप जीने की इच्छा करेंगे तब ना कर्म करेंगे, पहले से हताश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो आजकल देखो शास्त्रों में वर्णन है, ये खाटू श्याम जो चला, खाटू श्याम परंपरा, ये कोई सतयुग से नहीं चला था। महाभारत कथा के अनुसार भगवान ने बर्बरी को देखा और उसने कहा कि महाभारत युद्ध जो 18 दिन होगा, हम 2 दिन में समापन कर देंगे। भगवान ने बाण चलाने के लिए कहा, बाण चलाया तो भगवान के कनिष्ठ अंगूठी में चिन्ह लगा। श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि देह में तो कोई क्षत विक्षत नहीं है। जब कनिष्ठ अंगुली को देखा तो लाल सिंदूर का चिन्ह लगा हुआ है। समझ गए कि मेरा वैकुंठ जाने का समय जब होगा, यही अंगुली के द्वारा ही होगा। और यही बात अंगद जो जरासवर बन करके घूम रहा था, भगवान को बाण मारा और सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में भगवान ने अपना स्वधाम गमन किया। ये सब बात को याद करते हुए भगवान कृष्ण ने सोचा कि 18 दिन युद्ध का संकल्प है, ये तो 2 दिन में समापन कर देगा। तब उन्होंने, भगवान ने उससे कहा एक वरदान दो। बोले क्या वरदान? बोले आपका शीश हमको दे दो। तो ये जो बर्बरिक था, भीम का पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच का पुत्र बर्बरी था, इनके कथा आती है। और ये जो बर्बरी को हुआ, भगवान ने सिर लेकर के खंबे में रखा और 18 दिन तक युद्ध का दर्शन बर्बरिक ने किया। जब सब लोग चले गए, दुर्योधन की मृत्यु हो गई, सब लोग कहा कि मैंने ये मारा, इसको मारा। भगवान ने कहा कि ये संकल्प मत करो, बर्बरी को पूछो। बर्बरी को पूछा गया। बर्बरी ने कहा कि भगवान मैंने तो कुछ देखा नहीं। काल के रूप में भगवान कृष्ण थे और इनका सुदर्शन चक्र चलता था, और जिसका वध भी किया यही ने किया, भगवान ने किया। मैं तो यही दृश्य देखा और दूसरा दिखाई नहीं पड़ा। तो भीम नाराज हो गए। तब भगवान ने ये वरदान दिया था कि कलियुग में खाटू श्याम बन करके तेरा जन्म होगा।
और खाटू श्याम के नाम से पूजा होगा। तेरा सिर भाग का पूजा होगा चेतन के रूप में, जड़ के रूप में नहीं, चेतन के रूप। उसमें सारे शक्ति का संचार तुम्हारे पास होगा और तुम जो वरदान दोगे सबका मनोकामना पूर्ण होगा। तो तब से देखो आप, ये खाटू श्याम इस समय बड़ा प्रचलित है मारवाड़ी समाज में, राजस्थान में सालासर हनुमान के पास है खाटू श्याम, बहुत प्रसिद्ध है। और लोग पूजा अर्चना करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते। तो कभी कभी शास्त्र में ऐसे भी बात लिखी है कि जीवितुम इच्छे शतम, सत संख्या का 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, इतना लंबी आयु। और 100 वर्ष जीने की जब इच्छा करेगा, कैसे करेगा? तो कहा यज्ञ दान तपस्या, जो लिखा है यज्ञ दान तपस्या पावनानी मनीषिणाम, ये सब मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। और इसके चलते जो है ना, एवं तो ही नान्यथा तो अस्ति न कर्म, ऐसे कर्म करो कि 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, अग्निहोत्रादि कर्म करे। इसलिए भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हकर्मणः शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। ऐसे कर्म करो जो कर्म नियत कर्म है। नियत कर्म माने वेद के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म है उस कर्म को आप करें, विधि कर्म को करें। यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणाम। इसलिए हमारे यहाँ मनुस्मृति ने, मनु महाराज ने गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए 8 प्रकार का विवाह का निरूपण किया। 8 प्रकार, ब्रह्म विवाह, ऋषि विवाह, प्रजापत्य विवाह और गंधर्व विवाह। 7वां 8वां विवाह असुर विवाह। असुर जो रात में विवाह होता है, लोग मद मांस का पान करते हैं, अंडा मांस खाते हैं, धूमधाम नाचते हैं। ये जो विषय है ये है आसुरिक विवाह। आसुरिक विवाह, और आसुरिक विवाह का जो है ना करना निषेध है। विधि व्यवस्था तो ये है भाई कि ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, ऋषि विवाह, ये जो विवाह है 7 प्रकार का, गांधर्व विवाह तक करने के लिए वचन दिया है मनु जी ने। ये परंपरा है। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने एक शब्द से कहा कि कर्माणि अग्निहोत्रादिनी जीविषे। अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए, इसका मतलब हो गया कि यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषिणाम। तो कहा कि 100 संख्या तक आयु आपने दिया, ऐसे क्यों दिया? तो कहते हैं तावत ही पुरुषस्य परम आयु निरूपितम। ब्रह्मा जी ने जब संसार को बनाया 100 वर्ष की आयु ही दिया उसने। ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाते समय संपूर्ण प्राणी को 100 साल की आयु का निरूपण किया। 100 वर्ष तक आयु दिया। पश्येम शरद शतम, जीवेम शरद शतम, शृणुयाम शरद शतम। इस प्रकार से वेद में कहा। मधुबाता रितायते मधु क्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्न संतोषति मधुनक्त मुतोषसो। ये वेद में कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में आया। ये संसार मधुमय है, मीठा है, क्योंकि भगवान ही मधु हैं, भगवान ही मकरंद हैं, उन्हीं के संसार है और सर्वव्यापक है वो। इसलिए तथाच इस प्रकार से आयु का अनुवाद करने के लिए 100 वर्ष को कुर्बन एवं कर्माणि ऐसे बताया, कर्म करते हुए।
100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। कभी कभी शास्त्रों में ऐसे कहा, सत्कर्म करते करते 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। आजकल मनुष्य तो यही चाहता है कि मेरी आयु लंबी हो, मैं दीर्घायु हूं, अपने नाती पोता घर द्वार परिवार सबको देखूं। लेकिन शास्त्र कहता है कि आप जीना तो चाहते हैं 100 वर्ष, लेकिन यज्ञ दान तप भगवान को छोड़ करके जीना चाहते हैं। भगवत आराधना पूर्वक ही जीना चाहिए। भगवत आराधना पूर्वक यदि कोई रहता है, रावण कुंभकर्ण की मृत्यु हो गया, लेकिन विभीषण का जब वरदान देने का समय आया तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि विभीषण वर मांगो। विभीषण तो कुछ मांगना नहीं चाहते थे। वाल्मीकि रामायण में कथा है। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि बेटा तू अजर अमर हो जाएगा, तेरा मृत्यु नहीं होगा। विभीषण के धर्म परायण वृत्ति को देख करके पितामह जी बड़े प्रसन्न हुए और वरदान दे दिया। और रावण कुंभकर्ण के आसुरी वृत्ति को देख करके ये वरदान नहीं दिया। अजर अमर होने के लिए असुर लोग भी तो चाहते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने किसी को अमृतत्व प्रदान नहीं किया। त्रेता युग में विभीषण जी को अमरत्व प्रदान करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि विभीषण तू धर्म परायण है और भगवत भक्ति से युक्त है, इसलिए भगवत शरणागति के द्वारा भगवान की तुझे प्राप्ति होगा। और क्रम में राम लखन इनका दर्शन हुआ। लेकिन उसके पहले शास्त्रों में वर्णन है कि श्री हनुमान जी का दर्शन हुआ। और हनुमान जी का दर्शन जब विभीषण को हुआ तो विभीषण ने, इस वर्णन है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि बा भरोसा हनुमंता। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि बिना प्रभु की कृपा से संतों गुरु का दर्शन नहीं होता। संत और गुरु का दर्शन तो उसकी कृपा से होता है। और ये बात को सिद्ध करते हैं कि बिना शिव की कृपा के बिना राम जी का दर्शन नहीं होता। हनुमान जी शिव अवतारी हैं, महावीर साक्षात शिव स्वरूप है। और बिना शिव के कृपा के बिना, शिव के भक्ति के बिना राम का दर्शन, राम का स्वरूप बोध नहीं हो सकता। क्योंकि शिव और राम दोनों एकत्व हैं। ये बात को वहां सिद्ध किया। तथा कुर्बन एव कर्माणि इति एतद अविधीयते। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करिए करे। आप 100 वर्ष तक जियो, ये तो वेद का आशीर्वाद है। वेद भगवान तो कहता है कि 100 वर्ष तक जियो, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ पर देखो मंत्र ये कहते हैं कि इजी विशेष सतः गुण समा। पाठ ऐसे है, कुर्बन एव यह कर्माणि जिजी विशेषतम, जिजी विशेष सतः गुण समा, ऐसे पढ़ा जाता है। वो गुण शब्द है, लेकिन सीधे पढ़ेंगे तो जिजी विशेष छतः छतम समा। लेकिन ऐसे वेद मंत्र में नहीं पढ़ा जाता। कुर्बन एव यह कर्माणि जिजी विशेष छत, यहाँ जो छत आया है वो सत शब्द है, और शत शब्द के स्थान पर 6 आदेश हो जाता है। सच छोटी, पाणिनि व्याकरण में सूत्र है सच छोटी, उससे 100 को हो गया 6, तो अर्थ हो गया छतम क्षमा। वास्तविक हिंदी अर्थ है शतम क्षमा। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, माने आपकी आयु 100 वर्ष का है, इसका मतलब ये परमात्मा ने 100 वर्ष की आयु प्राणी को दिया।
लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि 100 साल जीने की इच्छा करे। वो तो 50-60 साल में बोलता है कि हो गया और जीने की इच्छा नहीं है। लेकिन वेद कह रहा है कि भाई तुम जीने की इच्छा क्यों नहीं करते? बोले कुर्वन् एव कर्माणि, सात्विक कर्म करते हुए, सत्संग स्वाध्याय करते हुए ये भावना रखे, यद जाग्रतो दूर मुदेति देवं तदु सुप्तस्य तदेवेति। जागृत से स्वप्न, स्वप्न से जागृत, इस अवस्था तक मैं उसको दर्शन करूं, जीने की इच्छा करूं। जी जी विषय छतः जो लिखा है ना, जी जी विषय सतम क्षमा, ऐसे पदच्छेद है। लेकिन जब आप अन्वय करेंगे तो ऐसे करो, जी जी विषय विषय सतगुण समाह, ऐसे पाठ पढ़ना चाहिए। वो जो अर्ध जो चंद्र बिंदु है उसका वो है, उसको गुंग बोलते हैं। वेद में पढ़ा जाता है गुंग, मकार के स्थान पर गुंग आदेश होता है। और इस मंत्र को जब लोग पढ़ता है ना, वो तो अशुद्धि पढ़ लेता है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जी जी विषय शतगुण समाह, ऐसे पाठ है। और छतः के जगह पर सतह ऐसे पढ़ा जाएगा, पदच्छेद जब करेंगे। समा 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, इसका मतलब हो गया कि परमात्मा ने आपको 100 वर्ष की आयु निर्धारित किया है कि 100 वर्ष तक आयु आपको भगवान ने दी। आप 100 से ज्यादा जीना चाहते हैं वो बात अलग है। लेकिन 100 साल की आयु, 25 साल की आयु ब्रह्मचारी अवस्था का, 25 से 50 का गृहस्थ का, गृहस्थ से 25 माने 75 का वानप्रस्थी का, और 75 से और 25 लगाओगे 100 वर्ष का, ये जो आया है ये सन्यास का। पहले गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, यदि विवाह करने की इच्छा हो तो गृहस्थाश्रम में जाते हैं तो 50 साल तक। उसके बाद 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ, और 75 के बाद 100 साल तक संन्यास दीक्षा ग्रहण करे, सन्यासी बन जाए। मन क्रम वाणी से भगवत चिंतन करे, संन्यास धर्म लेवे। अब तो घोर कली काल में वृद्ध अवस्था होता है तो जवान रहता है, प्रभु का स्मरण चिंतन करता नहीं है। जितना वो बुजुर्ग अवस्था होता है उतना घर का टेंशन और चिंतन, उसको उतना चिंता होती है। इसलिए आचार्य शंकर जी ने बार बार ये शब्द बहुत सुंदर कही, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम अंग गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। भगवान भाष्यकार ने ये सब देखा और देख करके लिखा। इसलिए इस क्रम से 100 वर्ष तक एवं एव प्रकारेण त्वयि जीविषति, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। यहाँ देखो चारों वर्ण की व्यवस्था आ गया, ब्रह्मचर्य का आ गया, गृहस्थ का आ गया, वानप्रस्थी आ गया, सन्यासी आ गया। फिर भी जावाल उपनिषद में ये वर्णन बढ़िया अच्छा है। जावाल उपनिषद है, उसमें ये वर्णन आया है कि जिस समय साधक को तीव्र वैराग्य हो जाए तो ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यासी बन सकता है, ब्रह्मचर्य से सन्यास दीक्षा ले सकता है, यदि तीव्र वैराग्य उसके जीवन में हो जाए तो। एतम एव प्रव्राजिनो, ऐसे मंत्र है कि तीव्र वैराग्य हो जाने से तीनों ऐषणा को छोड़े, लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा।
तीनों येषणा को छोड़ दे और तीनों येषणा से रहित होकर के वो अपने चित्त में वैराग्य को ग्रहण करे, माने सन्यास को ग्रहण करे और सन्यासी बन जावे। ये शास्त्रों में ये वर्णन है। एतस्मात् अग्निहोत्रादीनि कर्माणि कुर्वतः, अग्निहोत्रादि कर्म करे और इस प्रकार से अशुभ जो कर्म है उसका निराकरण करे। शास्त्रों में कहते अशुभ कर्म का, जितने रजोगुणी और तमोगुणी कर्म है, जिस कर्म के द्वारा व्यक्ति में ज्ञान वैराग्य का ह्रास हो, उस कर्म को छोड़े और शास्त्र विहित कर्म करे। इसका मतलब ये अग्निहोत्रादि मैंने अग्नि में हवन आदि जो कर्म आप करेंगे, पितरों को देंगे इत्यादि जो कर्म किया जाता है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, जल देवताओं को आहुति देते हैं, आरती उतारते हैं और भोजन के समय जो भोजन बनता है वो देवताओं को दिया जाता है। इसलिए सन्यासी परंपरा में 15 अध्याय गीता जी का पाठ किया जाता है, वो पढ़ करके सबको भोजन दिया जाता है। इस प्रकार से जो विषय कहा गया है, तो ये प्रश्न हो सकता है, मान लीजिए वो सन्यासी है, उसमें तो ज्ञान निष्ठा होना जरूरी है, लेकिन जो सन्यासी नहीं है, कर्म योगी है, वो क्या करेगा? तो उसके विषय में कहा गया कि वो कर्म योग करे। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इसलिए कहा इस लोक में दो प्रकार का निष्ठा है, एक कर्म निष्ठा है, एक ज्ञान निष्ठा है। अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं हुआ है तब तक कर्म करे, कर्म को छोड़े नहीं। सात्विक कर्म, यज्ञ दान तपस्सेव पावनानि मनीषिणाम, ये जो कहा गया है, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, ऐसे सत्कर्म करे। और इस कर्म के द्वारा जो है, क्योंकि ज्ञान और कर्म में विरोध है, ज्ञान फल नहीं देता, कर्म फल देते हैं, बस इतनी सी बात है। कर्म जो है आपको फल प्रदान करेंगे, जो भी कर्म होगा, सात्विक कर्म होगा, यज्ञादि कर्म होगा, दान कर्म होगा, तो स्वर्ग आदि इत्यादि जो विषय वस्तु है वो फल प्रदान करेंगे। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान तो शुभाशुभ जो फल है उसको भी वो नाश कर देता है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम्य विद्यते। ज्ञान के समान तो कोई पवित्र वस्तु है नहीं, इसलिए कहा ज्ञान कर्मणोर विरोध। ज्ञान और कर्म में विरोध है। विरोध होने के कारण से कर्म जो है फल प्रदान करते हैं, ज्ञान तो अज्ञान का समुचित नाश करते हुए आपको ब्रह्म तत्व, तत्वमसि, ये जो वाक्य है इसका प्रतिपादन करेगा, आपको तत्वमसि बना देगा। तत्वमसि वही तू है। यो ही जीजी विषेद सकर्म कुर्बन, इस प्रकार से जीने की इच्छा करे और कर्म करते रहे। शास्त्रों में ये बताया, जीने के सत्कर्म करते रहे, सात्विक कर्म करते रहे और जीने की इच्छा करे। इसका मतलब ये हो गया कि सत्य कर्म में स्वयं भगवान ही उसको आयु की वृद्धि करते हैं। हमारे यहाँ एक कथा आती है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इस प्रकार से नीति ग्रंथों में कहा है कि रोज सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करे, गुरु को वंदन करे, देवी को चाहिए अपने पति को रोज प्रणाम करे, ऐसे लिखा है। पति को प्रणाम करे ऐसे नहीं कहा है, उसने कहा है शास्त्र
पति जब सोकर उठते हैं तो उनके चरण को धो करके नित्य जो है ना वो जल को पान करे। यहाँ तक लिखा है चरणोदक को पीना। गुरु के चरण की आप सेवा कर सकते हैं, खड़ाऊ रखते हैं गुरु महाराज, उनकी चरण की सेवा होती है। तो पति साक्षात जो परमात्मा है, परमेश्वर है, गुरु है देवी जी का, तो उनके धर्म पत्नी को चाहिए पति को सुबह प्रणाम करे और उनके चरणोदक को पान करे। उनके चरणोदक को पान, ये तो आपको सीखना पड़ेगा लालू की पत्नी रावड़ी से। रावड़ी देवी जो है भले वो कुछ जाने न जाने, लेकिन कभी भी रोज सुबह उठ करके अपने पति जी को प्रणाम करती है, माथे पर सिंदूर लगाती हैं। ये हमारे शास्त्रों का चिंतन है। अभिवादनशीलस्य, नित्य अभिवादन करे ऐसे कहते हैं। अभिवादन करने का शील हो गया है जिसका, स्वभाव बन गया है जिसका, इसका अभिवादन करेगा। नित्य वृद्धोपसेविन, बुजुर्गों का, माता पिता का, गुरु का, पति का। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके चार वस्तु बढ़ते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु की वृद्धि, विद्या की वृद्धि, यश की वृद्धि, बल की वृद्धि। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यो ही जीजी विशेषदम सकर्म कुर्बन, जो जीने की इच्छा करता है वो सत्कर्म करे, विधि कर्म करे यदि जीना चाहे। ईशावासम इदम सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्यचित् धनम। ये तीन वस्तु इसलिए बताया कि सब कुछ ईश्वर से आच्छादन है, चराचर जगत में व्यापक है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, किसी के धन की इच्छा न करे। माँ गृध कस्यचित् धनम, ये धन किसी का नहीं है, उस परमेश्वर का है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जीविते मरणे बा गृधिम, यदि भगवान ने जीवन भी दिया है, मृत्यु भी दिया है, तो लोभ न करे। ये वेद की मर्यादा है। ऐसे वृत्ति जब बनता है तो वहां पर क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। मोक्ष कैसे प्राप्ति होता है, तो इस मंत्र में ये प्रतिपादन किया कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा क्यों करे, वो मोक्ष की प्राप्ति करे, मुमुक्षुता बने। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुमुक्षुता, जो षड संपत्ति में नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्र फल भोग विराग और मुक्ति की इच्छा, उसको कहते हैं मुमुक्षता। मुक्ति इच्छसी चेतात विषय बस पत त्यजो। अष्टावक्र जी ने जनक जी को कहा यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो विषय को विष के समान छोड़ो। ये मुक्ति का विषय है। यहाँ पर भी वही बात उठाते हैं, निवृत्ति मार्गेण येषणा त्रयस्य त्याग। देखो कहते हैं कि कर्म मार्ग में तो आप जाएंगे तो कर्म फल मिलेगा, और निवृत्ति मार्ग माने संन्यास मार्ग। जो संन्यास मार्ग जो गीता जी में आया है ना, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स संन्यासी च योगी च निरग्निर न चाक्रिय। यहाँ जो भगवान ने गीता जी में कहा है, यम संन्यासमिति प्राहुर तम योग विद्धि पांडव, जिसको हम संन्यास कहते हैं, ज्ञेयम स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वही उसी को सन्यासी कहा गया। तो इस बात को यहाँ पर उठाया, निवृत्ति मार्ग के द्वारा ही ऐषणात्रय का त्याग। इसलिए कर्म संन्यास जो विषय आया है संन्यास का, वो संन्यास मार्ग सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। न्यास एवं अत्यरेचयत,
वही जो है श्रुति भगवती कहती है संन्यास के द्वारा ही भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दो इमो अथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो निवृतो च सुभाषित। यहाँ शास्त्रों में कहा कि दो प्रकार के मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। दो इमो अथ पंथानो, दो प्रकार के मार्ग बताया है। यत्र वेदा प्रतिष्ठिता, जहाँ वेद भगवान ने कहा है, जिनमें वेद प्रतिष्ठित है। ये दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति लक्षण और एक है निवृत्ति लक्षण। प्रवृत्ति लक्षणो धर्म निवृत्तो जो सुभाषित। महाभारत शांति पर्व में कहा है, महाभारत शांति पर्व में आया है। एक प्रवृत्ति मार्ग है, जो सात्विक कर्म करते करते फल को भोग करते हैं, प्रवृत्ति है। यज्ञ करना, दान देना, तप करना, ये सब प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग ब्रह्म का चिंतन करना, वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करना, इसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। इसलिए कुर्बन देव यह कर्माणि, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। दोनों मार्ग बताया, प्रवृत्ति मार्ग का विषय और निवृत्ति मार्ग का विषय। टेढ़ा मेढ़ा होकर के नदियां जैसे भी चले, अंतिम में समुद्र में ही जाना है। प्रवृत्ति मार्ग को लेंगे तो यज्ञ दान तपस्या इत्यादि, निवृत्ति मार्ग में जाएंगे तो ओंकार का आलंबन, वेदांत का श्रवण मनन इत्यादि। ये निवृत्ति मार्ग के आप क्रमशः साधना करते करते, उस ब्रह्म चिंतन करते करते, जैसे नदियां समुद्र में मिलती है, धीरे धीरे मिलती है। नदियां टेढ़ी मेढ़ी होकर के भी जाती हैं, परंतु धीरे धीरे भी मिलती हैं। और समुद्र उनका लक्ष्य है, तो जीव का लक्ष्य एकमात्र परमेश्वर है, परमात्मा है। इस प्रकार से इसका विभाग किया। अब आगे का एक मंत्र, तीसरा मंत्र जो है, ये दो मंत्र को बताया गया, तीसरा मंत्र की ये बात कहते हैं। असुरजा नामते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्मनो जना। ईशावास्य उपनिषद का जो क्रम है ना, बड़ा अद्भुत है। उन्होंने क्रम में ये सब वर्णन किया कि कर्मन, यहाँ पर कुर्वन् एवं कर्माणि जीजी विषय गुंग समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। ईशावास्यमिदं सर्वम, संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, ऐसे दृष्टि बनावे। यदि नहीं करता है तो क्या है, बोले अज्ञानी है। ऐसे जो अज्ञानी है, जो आत्मज्ञान से रहित है, उसका फल क्या होगा अज्ञानी का? उसके लिए ये कहते हैं असुरया नामते लोका अंधेन तमसा आवृता तान्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति एके च आत्महरो जना। अंधेन तमसा आवृता, क्योंकि अंधा हो गया। किससे अंधा हो गया है? जिसका दोनों आंख नहीं है, उसको अंधे कहते हैं। इसके दो आंख नहीं है, एक आंख है गुरुवाणी, एक है शास्त्र। शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, शास्त्र का श्रवण नहीं करता, शास्त्र को मानता नहीं है, वेद वेदांत को, और गुरुमुखी नहीं है, गुरुवाणी से वो तत्प्रोत नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है जिसका दो नहीं है, उसको अंधा कहते हैं। तो जिनमें बुद्धि नहीं है और शास्त्र सम्मत नहीं है, वो क्या है? अंधे ना, वही अंधा है। तमसा आवृत है, इसलिए कहा तमोगुणी से युक्त है, तम से आवृत है। असुरजा नामते लोग,
असुर संबंधी लोक में नामते लोका, ऐसे लोक में जाता है जिस लोक में तमसा आवृता, केवल घोर अज्ञान है। अज्ञान को अंधकार बताया, अज्ञान से ढका हुआ है। तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, और मर करके उस लोक में जाता है जिस लोक में केवल अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश है नहीं। जहां पर प्रकाश नहीं है, इसका मतलब आत्मज्ञान से रहित जितने विषय होते हैं ना, वो अंधकार है। आत्मज्ञान को छोड़ करके संसार में कोई प्रकाशित नहीं है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये जो अंधकार है अज्ञान, एक चात्म हनोजना, वो जो है आत्मा को हनन कर रहा है। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, दुर्लभ जीवन प्राप्त करके उसको हनन कर रहा है। असुर्या परमात्मा भावम अद्वयम अपेक्ष, जो अद्वय परमेश्वर है उसको छोड़ करके सकाम भाव से बलि बकरा तंत्र प्रथा, नाना प्रकार से तंत्र मंत्र लोग करते हैं। कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर में और रस्सी के चाबुक से पिटाई करते हैं। तंत्र मंत्र ज्यादा लोग करते हैं जो अनात्म चिंतन है। देवादयो अपि, जो वास्तविक में ब्रह्म तत्व जो है उसको छोड़ करके जो विधि परक नहीं है उसका अनुसरण करते हैं, उसको असुरजा कहते हैं। असुर, उसका नाम है असुर। असुर का एक अर्थ है, असु माने विषय, जो केवल विषय भोग में रमण करता है उसको कहते हैं असुर। असुषु विषयेषु ये रमन्ते ते असुरा, ऐसा लोग है जो लोग को असुरजा नाम से कहा जाता है। माने जहां पर आपके आप कर्म करते हैं, कर्म फल का सेवन होगा, भोग होगा, फिर क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, अनेक जोनिया में जाना पड़ेगा। इसलिए अंधेन अदर्शनम आत्मज्ञानेन, आत्म तत्व ज्ञान से रहित है, ब्रह्म चिंतन करता नहीं है, केवल संसार के विषय में ही रहता है। तमसावृता, जिनके चित्त वृत्ति तमोगुण से युक्त है, ऐसा जो चिंतन करता है आच्छादिता, ऐसे जो लक्षण में है, आच्छादन में है, उस लोक में जाता है। क्योंकि कहा गया है यथा कर्मम यथा श्रुतम, जैसे साधक कर्म करता है तद अनुसार फल मिलता है। अनेक प्रकार की योनियां भगवान ने इसलिए 84 लाख सहस्त्र योनि बनाया कि मनुष्य जीवन छोड़ करके जो आसुरी गुणों में प्रवृत्ति होते हैं, आत्मानम ग्रंथि इति आत्मा, आत्मा के विषय को नहीं जानते, माने अविद्या दोष में युक्त रहते हैं। जिनका जीवन केवल अविद्या ग्रंथि में युक्त रहते हैं, ऐसे लोग असुरजा नामते लोका अंधे न तमसावृता, उस लोक में जाते हैं जिसको असुरजा लोग कहते हैं, जहां पर प्रकाश नहीं है। ऐसे ऐसे जोनी में जाते हैं। शरीर, ऐसे ऐसे शरीर है जहाँ सत्संग नहीं मिलता, भजन नहीं मिलता। मनुष्य को ठंडी लगता है तो कपड़ा ढकता है, लेकिन ऐसे अन्य जोनी है जहाँ कपड़ा नहीं पहनते लोग। ऐसे ऐसे शरीर है जो घोर अहंकारी होते हैं, हिंसावादी होते हैं, उनमें नाना प्रकार से ऐसे ऐसे जोनी है जहाँ पर भगवत तत्व का विचार नहीं हो पाता, ज्ञान वैराग्य से रहित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे जोनी में वो प्रवेश करते हैं जहाँ पर केवल अंधकार ही अंधकार है, उस लोक में जाते हैं। मर करके भी उस लोक में जाते हैं। ऐसे नरक का वर्णन शास्त्र में आया है। मार्कंडेय पुराण में ऐसे नरक की कथा लिखी है जहाँ केवल अंधकार ही अंधकार है, जहाँ प्रकाश नाम के कोई वस्तु नहीं है।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नम नारायण स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरिओम नारायण नारायण।